घर पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। अकेलेपन में आकाश खुद को रोक नहीं सका और उसने मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैंने हल्का सा प्रतिरोध किया, लेकिन आकाश की पकड़ इतनी मजबूत थी जिसे मैं छूट न सके। हकीकत में मैं आकाश की बाहों में एकल अपनी सुख महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि हमने वह सब कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांटिक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिव्या है। मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी हूँ। मेरे अलावा मेरी दो बहनें और एक छोटा भाई है और मेरे पिताजी एक छोटी सी किराने की दुकान है। यह एक कहानी तब की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं जवान हो चुकी थी और मेरे पिता चाहते थे कि कोई सही लड़का मिल जाए तो वह मेरे हाथ पीले कर दे। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम कमल था। हमारे पूरे घर को कमल और उसका परिवार बहुत पसंद आया। उनका शहर में खुद का मकान था। कमल व उसके घर वाले ने जब मुझको देखा तो मैं भी उनको बहुत पसंद आई। मुझको देखकर कमल के पिता बिना किसी दहेज के अपने बेटे की शादी मुझसे करने के लिए तैयार हो गए। फिर सामाजिक रीति रिवाज से मेरा और कमल का विवाह हो गया। इस शादी से कमल भले ही खुश था, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं थी कि मैं जिस तरह ससुराल में रही, पर मैं पति के साथ भावनात्मक रूप से बंध नहीं सकी। हफ्ते भर बाद जब मैं मायके आई तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। तुम लोगों ने सिर्फ यह देखा कि वह दहेज नहीं मांग रहे, पर यह नहीं देखा कि लड़का कैसा है। मेरी सारी बातें सुनकर माँ बोली कि बेटा, उनके पास सब कुछ है, वहाँ तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुझे तो पता है कि तेरी शादी करनी है। माँ ने अपनी मजबूरी शायरी की तो चुप हो गई। माँ के इस जवाब के बाद मैं हालात से समझौता कर लिया। मैं ससुराल में पति के साथ रहने लगी थी। पति की कमाई भी सीमित थी, जिसके कारण मुझको अपनी सारी इच्छाएं सीने में दबाए करनी है और मैं एक बच्चे की माँ भी बन गई। परिवार बड़ा तो खर्च भी बढ़ गया और जब मुझको लगा कि कमल की कमाई से घर का खर्च नहीं चल पाएगा तो मैं पति को शहर जाकर नौकरी या कोई और काम करने की सलाह दी। मेरी यह बात कमल को भी ठीक लगी। कमल का एक दोस्त था, अंकित, शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। कहीं काम दिलाने के संबंध में कमल ने अंकित से बात की। अंकित ने उस सुझाव दिया कि वह साइकिल मरम्मत का काम शुरू कर ले। इस काम से उसकी अच्छी कमाई होने लगेगी। कमल को दोस्त की सलाह पसंद आ गई और उसने साइकिल मरम्मत की दुकान खोली और शहर में एक ही कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। कमल का साइकिल रिपेयरिंग काम अच्छा चलने लगा, पैसा आने लगा तो कमल मुझे भी शहर ले आया। शहर आकर मैं बहुत खुश थी। मैं घर के पास की स्थिति एक स्कूल में बच्चे का दाखिला करा दिया। बच्चे को स्कूल भेजने वाला आने का खुद मैं करती थी। आकाश नाम का एक युवक मेरे पति कमल की दुकान पर अपनी साइकिल रिपेयर कराने आता था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। आकाश की कमल से दोस्ती हो गई। जरूरत पड़ने पर कमल आकाश से पैसे भी उधार ले लेता था। कभी कभी दोनों साथ बैठकर शराब भी पी लेते थे और पीने पिलाने का खर्च आकाश ही उठाता था। आज मेरे पवन का जन्मदिन है और मेरी तरफ से आज तुम्हारी दावत है, तो तुम शाम को फैक्ट्री से सीधे मेरे घर आ जाना। बेटे का जन्मदिन होने की वजह से मैं पहले से ही आवाज़ सुनकर मैं बाहर आई। मैं आकाश की ओर देखकर बोली, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे भाभी जी, जब मैं आपके घर कभी आया ही नहीं तो आप पहचानोगे कैसे? कमल भैया का दोस्त हूँ और मेरा नाम आकाश है। आकाश के दिलो दिमाग पर छा गई। कमल ने आकाश की खूब खातिरदारी की। उसे समय वहाँ मैं भी मौजूद रही और इसके बाद आकाश ने ठान लिया था कि वह किसी भी तरह मुझको हासिल करके रहेगा। वह मुझे हासिल करने का प्रयास करने लगा। आकाश जानता था कि मुझ तक पहुँचाने का रास्ता कमल ही है, इसलिए उसने कमल को शराब का आदी बनाने की सूची से चलते वह शराब की बोतल लेकर मेरे घर आने लगा। घर में बैठकर दोनों शराब पीते और फिर खाना खाते और इस बीच आकाश की निगाहें शराब के नशे में। आकाश कभी कभी मुझसे मजाक तो छेड़खानी भी कर लेता था।
मैं जल्दी आकाश के आने का मकसद समझ गई थी। वह मेरी आर्थिक मदद भी करने लगा और कुछ दिनों बाद वह मेरे बच्चे की ज़रूरत का सामान और खाने पीने की चीज़ भी लाने लगा। धीरे धीरे आकाश ने अपने असहना वाले दिल में जगह बना ली। अब मैं भी आकाश से खुलकर हंसने बोलने लगी थी। एक दिन मेरा पति कमल किसी काम से बाहर गया हुआ था और बेटा स्कूल गया हुआ था। मैं घर के काम निपटाना के बाद बेटे को स्कूल से लाने की तैयारी कर रही थी। तभी आकाश घर आ गया। घर पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। यह बात आकाश को पता थी और इस अकेलेपन में आकाश खुद को रोक नहीं सका। उसने आगे बढ़कर मुझको अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन आकाश की पकड़ इतनी मजबूत थी जिसे मैं छूटा ना सकी। हकीकत में आकाश की बाहों में एक अल्प नहीं सुख महसूस कर रही थी। मैं भी आकाश से अमर बेल की तरह लिपट गई। हमारी सारी मर्यादाएं मैं पूरी तरह अपने होश खो बैठी थी और हमने वह सब कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। आकाश ने एक झटके में मेरी सारी प्यास बुझा दी थी। उस दिन मैं तो मर्यादा भूल ही गई थी और आकाश भी यह भूल गया था कि वह अपने दोस्त का घर बर्बाद कर रहा है। जल्द ही मैं आकाश के प्यार में इतनी दीवानी हो गई कि मैं पति से ज्यादा प्रेमी का ख्याल रखने लगी। आकाश भी अपनी कमाई मुझ पर खर्च करने लगा। मैं जो भी डिमांड करती आकाश उसे पूरी करता। कमल हम दोनों के मिलन में बाधक न बने, इसलिए आकाश कमल को शराब की दावत देकर उसका अच्छा दोस्त बना रहता था। मेरे यहाँ ज्यादा आना जाना हो गया तो सब कुछ शक होने लगा। मोहल्ले में हमारे संबंधों को लेकर तरह तरह की बातें शुरू हो गईं और किसी तरह यह सारी बातें कमल को कानों तक भी पहुंच गई। कमल अपने दोस्त आकाश पर भरोसा करता था, इसलिए उसने सुनाई बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में शक का कीड़ा जरूर उछलने लगा था। शक के आधार पर ही एक रोज कमल ने मुझे आकाश के बारे में पूछा और पास पड़ोस के लोग बस यूं ही चलते हैं। पड़ोसियों की झूठी बातों में आकर तुम भी मुझ पर शक करने लगे। मैं शक नहीं कर रहा, केवल पूछ रहा हूँ। कमल बहुत प्यार से बोला, पूछना क्या है? अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा पड़ोसियों की बात पर भरोसा है तो आकाश को घर आने से मना कर दो। लेकिन सोच लो, आकाश हमारी मदद भी करता है और तुम्हारी पार्टी भी। क्या केवल तुम्हारी कमाई से मकान का किराया, बच्चों की फीस और घर का खर्च चल पाएगा? मेरी बात पर भरोसा कर कमल शांत हो गया। एक दिन कमल दुकान पर गया और काम भी किया, लेकिन 2 घंटे बाद उसे लगा कि बदन टूट रहा है और बुखार है, तो वह दुकान बंद करके हमारा कमरा अंदर से बंद था और कुंडी खुलवाने के लिए उसने जंजीर की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसे कमरे से अंदर से मेरे हंसने की आवाज आई। कमल ने इस वक्त अपना हाथ रोक लिया और उसने खिड़की से अंदर की ओर देखा और आकाश निर्वस्त्र होकर एक दूसरे में समाये थे। हमारा फल फूल रहा था। हमें इस हालत में देखकर कमल का खून खौल उठा, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं बोला। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसने दरवाजा खुला तो उसे देखकर मैं और आकाश अपराध बोध से कांपने लगे। हम दोनों ने कमल से माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराने का वादा किया। हमें माफ करने के अलावा इसलिए उसने शहर छोड़कर घर जाने का निर्णय कर लिया। मुझको जब घर वापस जाने की बात पता चली तो मैंने बेटे की पढ़ाई का सवाल उठाया, लेकिन कमल मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं हुआ। मुझको और बेटे को साथ लेकर वह अपने घर आ गया। कमल खेती किसानी और मजदूरी करके बेटे का पालन पोषण करने लगा। उसने हमारे बेटे का दाखिला गांव के ही प्राइमरी स्कूल में कर दिया।
मेरे गांव चले जाने के बाद आकाश परेशान हो उठा। उसे मेरी याद के बाद आकाश परेशान हो उठा। उसे मेरी याद आने लगी और आकाश से जब रहा नहीं गया तो वह मेरी ससुराल आ गया और यहाँ कमल ने उसे बहुत बेइज्जती किया और मुझे नहीं मिलने दिया। इसके बाद तो यह सिलसिला ही बन गया था। कुछ दिनों तक मुझको भी आकाश की बहुत याद आई, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा कि शायद कमल सही कर रहा है, क्योंकि आकाश के साथ मेरे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। अब मैं भी फैसला कर लिया है कि कमल के साथ रहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी और अपने बीते हुए कल को भुला दूंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।